Very good. Today, students, we are going to start our 7th chapter of class 7th only, which is about transportation in animals and plants. Okay, chalo, let's start it. See, transportation is a vital process in plants. Trees transport all the nutrients and water it needs for survival from its roots to the tips of the leaves. So transportation is a process that involves the movement of water and necessary nutrients to all parts of the plant for its survival. What they saying student, transportation plants में एक बहुत vital process है because trees क्या करते हैं, जितने भी nutrients and water हर एक body part को, plant की हर एक body part को from the roots to the tips of the leaves requirement होती है, वो इसी process के through transport करी जाती है. So transportation एक ऐसा process है जहाँ पे जितने भी necessary nutrients हैं, water है, इनका movement होता है to all parts of the plant for their survival. So in the case of transportation in plants, अगर हम plants में transportation की बात करें, तो सबसे बड़ा constraint ये है कि water है ना, water as it ends up being a limiting factor in growth. ओके, एंड इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए ट्रीज एंड जो बाकी प्लांट्स हैं उनके पास एक परफेक्ट सिस्टम होता है क्या, वाटर की एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसलोकेशन के लिए. प्लांट्स में एक वास्ट नेटवर्क होता है कंडक्ट्स का जिसको आप बोलते हैं जाइलम एंड फ्लोएम. ओके, ये बिल्कुल हमारे ब्लड में जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू, ऐसे ही प्लांट्स के अंदर वाटर एंड फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है इन वास्ट network of bundles से tissues के through which are known as xylem and phloem. Okay, चलो. So similar to the circulatory system in human beings, जैसा circulatory system human beings के अंदर होता है उसी की तरह xylem and phloem tissues plant में throughout extend करते हैं. ये conducting tissues plants की roots से originate होते हैं and इनकी trees के trunk तक move करते हैं. फिर उसके बाद ये branches में divide हो जाते हैं and then हर एक leaf, हर एक spider web यानी कि हर एक लीफ तक जाके वो क्या होते हैं, स्प्रेडेड होते हैं, स्पाइडर वेब जैसा जो नेटवर्क है ये बना लेते हैं. सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट यू शुड बी फेमिलियर विद द फॉलोइंग टर्म्स. सबसे पहले कुछ टर्म्स को हम डिस्कस करेंगे, तब जाके प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमें क्लियर होगा. नंबर 1, डिफ्यूजन. व्हाट इज इट? The movement of molecules. Molecules का जो movement होता है from the region of greater concentration to the region of lesser concentration is known as diffusion. Second is osmosis. Osmosis में water molecules का movement होता है lower concentration to higher concentration, है ना, एक semi permeable membrane के through जब तक एक equilibrium state नहीं आती. This is wrong. It should not be from a region of lower concentration. It should be from a region of higher concentration to लोअर कॉन्सेंट्रेशन. ओके, इस मूवमेंट ऑफ वाटर को जो कि एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है हाई रीजन से लो रीजन की तरफ जब तक इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं आ जाती है, इस मूवमेंट ऑफ वाटर को ऑस्मोसिस कहा जाता है. नेक्स्ट इज इम्बिशन. इम्बिशन क्या है? फिनोमेना ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. जब दोनों ही प्लांट्स के लिविंग एंड डेड टिश्यूज क्या करते हैं, अगर आप उन्हें वाटर में सोक करेंगे यानी उस वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, इस प्रोसेस को इनबिबिशन कहा जाता है. नाउ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स. तो प्लांट्स के पास एक वेल डेवलप्ड नेटवर्क होता है ट्यूब्स का जो उनकी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है. ये ट्यूब्स क्या करती हैं, वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने में टू द लीव्स, है ना, एंड जो प्रिपेयर्ड फूड है उसको भी ट्रांसपोर्ट करने के लिए टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट दे आर हेल्पफुल. ओके, अब ये ट्यूब्स को ग्रुप किया जाता है जाइलम एंड फ्लोएम में. जाइलम क्या है? जाइलम एक ऐसी ट्यूब्स है जो कि प्लांट की रूट से वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके प्लांट की लीव्स तक ट्रांसपोर्ट करती है. दैट इज कॉल्ड जाइलम. ओके, ये जाइलम आपके डेड सेल से बने हैं एंड वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं केवल अपवर्ड डायरेक्शन में. जाइलम टिश्यू वाटर एंड मिनरल्स को रूट से लीव्स की तरफ ट्रांसपोर्ट करते हैं एंड इनमें ट्रैकियास एंड वेसल एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट वी कम टू फ्लोएम. फ्लोएम भी आपकी ट्यूब्स है जो कि शुगर यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो प्लांट्स में अंदर चलता है उसके थ्रू जो उन्होंने शुगर बनाई है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्रॉम द लीव्स टू द ग्रोइंग एरिया ऑफ द प्लांट. ऐसी ट्यूब्स को क्या कहा जाता है? फ्लोएम कहा जाता है. फ्लोएम आपके रिस्पॉन्सिबल है क्या, न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसलोकेशन के लिए लाइक कार्बोहाइड्रेट्स एंड अमीनो एसिड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर एरियाज ऑफ द प्लांट. अब यहाँ पे जो फ्लो होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है यानी कि ये अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों ही तरफ मूव करता है इन द स्टेम. फ्लोएम वास्कुलर बंडल की एज को ऑक्यूपाई करता है एंड जो फ्लोएम के अंदर फूड मूवमेंट होता है वो एक प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म के थ्रू होता है. जो डिफरेंस है ऑस्मोटिक प्रेशर के का वो हेल्प करता है फूड के मूवमेंट में फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन.
नाउ नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब हम देखेंगे प्लांट्स में पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसे कैरी आउट किया जाता है। सबसे पहले वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो प्लांट्स क्या करते हैं, जो भी वाटर या जो डिजॉल्व मिनरल्स है सॉइल में से, उसमें से प्लांट की रूट्स उन्हें एब्जॉर्ब करेगी अपने रूट हेयर्स के थ्रू। फिर रूट हेयर इस वाटर को क्या एक कॉम्बिनेशन, यानी कि डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस दोनों ही प्रोसेस के कॉम्बिनेशन से रूट हेयर इस वाटर को इनटेक करते हैं। फिर वाटर जो है रूट एयर में क्या धीरे धीरे फ्लो करके आपका ऊपर की तरफ, रूट से ऊपर की तरफ सेल टू सेल जाएगा एंड इवेंचुअली रूट के जाइलम सेल तक एंटर करेगा। ओके चलो, आफ्टर दैट वाटर आपका रूट जाइलम वेसल्स में जाता है सफिशिएंट फोर्स के साथ, सो दैट उसको स्टेम जाइलम तक भेजा जा सके। फिर स्टेम जाइलम ट्यूब्स आपकी प्लांट्स की लीव्स के साथ कनेक्टेड होती हैं एक कॉन्टिन्यूअस पाइप ऑफ सेल्स के थ्रू, एंड लीव्स में फिर वाटर को फोटोसिंथेसिस के लिए यूज किया जाता है। ऐसे ही जो मिनरल्स है जो आपके डिसॉल्व सॉल्ट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है सॉइल के अंदर, लेकिन रूट हेयर क्या नहीं कर सकते, मिनरल सॉल्ट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, सिर्फ ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। ओके, वाटर मॉलिक्यूल्स को तो वो इजीली एब्जॉर्ब कर सकते थे, लेकिन मिनरल सॉल्ट को नहीं कर पाते हैं। तो जो क्यों, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स ऑफ मिनरल सॉल्ट है ये आपके रूट हेयर के बाहर काफी लेस होते हैं एज कंपेयर टू दैट इनसाइड द रूट हेयर। रूट हेयर के अंदर ज्यादा मिनरल एंड सॉल्ट होते हैं जबकि बाहर कम होते हैं, एंड जो मूवमेंट होता है डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस का वो हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन होता है। ओके, सो इसीलिए रूट हेयर मिनरल्स को फ्रॉम द सॉइल एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, उनके लिए एक दूसरा प्रोसेस उन्हें यूज करना पड़ता है व्हिच इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, एज आई टोल्ड यू, जो सॉल्ट है वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं इन द सैप रूट हेयर के अंदर एज कंपेयर टू इन द सॉइल सोल्यूशन। इसीलिए वाटर जो है, वाटर तो सॉइल से सेल के अंदर पास हो जाता था ऑस्मोसिस के थ्रू, क्योंकि उसमें बाहर सॉइल में पानी ज्यादा है जबकि रूट हेयर में कम है, तो बाहर से रूट हेयर के अंदर एंटर कर जाएगा, लेकिन मिनरल सॉल्ट जो है वो रूट हेयर में ज्यादा है जबकि सॉइल में कम है, इसलिए वहां पे दूसरा मेथड यूज होता है व्हिच इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो डिसॉल्व्ड मिनरल्स जो है आयंस की फॉर्म में होते हैं, ये सॉइल सॉल्यूशन से पास होते हैं, फिर सेल मेम्ब्रेन से एंड देन सेल के अंदर। When water and mineral soil, जब वाटर एंड मिनरल सॉइल जो है सेल के अंदर एंटर करते हैं, सेल आपके स्वेल हो जाते हैं, टर्जिड हो जाते हैं। इस तरीके से जो लोअर सेल का कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा हो जाता है इन द सेल नेक्स्ट इन लाइन, एंड ऐसे फिर वाटर एंड मिनरल सॉइल जो है वो ऊपर ऊपर लीव्स की टुवर्ड्स अपवर्ड मूव करते रहते हैं, एंड ये जो अपवर्ड मूवमेंट है सैप का जिसके अंदर वाटर एंड मिनरल्स होता है, इसको हम एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं। ओके चलो, नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। सो कार्बोहाइड्रेट जो कि प्लांट्स की लीव्स मैन्युफैक्चर करती हैं उसको प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एक और टिश्यूज के थ्रू व्हिच आर कॉल्ड फ्लोएम। ओके, सो जो मूवमेंट है कार्बोहाइड्रेट का टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं। एंड इसके अलावा एक और नेटवर्क होता है फ्लोएम ट्यूब्स का जो कि प्लांट बॉडी में स्प्रेडेड होता है। इस ट्यूब्स को आप सीव ट्यूब्स कहते हो, और इन्हीं ट्यूब्स के थ्रू कार्बोहाइड्रेट्स जो है थ्रू आउट द प्लांट बॉडी डिस्ट्रीब्यूट करे जाते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस इज ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे प्लांट्स जो है अपनी बॉडी के अंदर जो एक्सेस वाटर है उसको रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर या वाटर वेपर। ठीक है, प्लांट के कुछ पार्ट्स है लाइक स्टेम, स्मॉल पोर्स जो कि लीव्स पे होते हैं, फ्लावर्स, ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में वाटर को इवेपोरेट करते हैं। बेसिकली ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे वाटर को एटमॉस्फेयर में प्लांट्स लीव्स के थ्रू या बाकी जो पार्ट्स है उसके थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है या फिर इवेपोरेट किया जाता है। कुछ अमाउंट ऑफ वाटर है जो कि रूट्स कंज्यूम कर लेती है एंड बाकी सब जो है वो एटमॉस्फेयर में इवेपोरेट हो जाता है। नेक्स्ट इज इफेक्ट्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन क्या करता है, प्लांट्स के अपर पोर्शन में लो प्रेशर को क्रिएट करता है जिसकी वजह से वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है अपवर्ड्स। ओके, ट्रांसपिरेशन रिस्पॉन्सिबल है प्लांट की ग्रोथ के लिए और उनकी टर्जिडिटी को मेंटेन रखने के लिए। ट्रांसपिरेशन क्या एक कूलिंग इफेक्ट भी क्रिएट करता है प्लांट के लिए, सो दैट एक प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन रहे फॉर द अदर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज। When the rate of absorption, जब रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है प्लांट्स का वो कम होता है एज कंपेयर टू द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, तब प्लांट्स की लीव्स जो है वो ड्रॉप डाउन होने लगती हैं एंड स्टार्ट विल्टिंग। ओके, नाउ द टेम्पररी विल्टिंग, जो टेम्पररी विल्टिंग होती है आफ्टरनून में वो तब होती है जब रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन काफी ज्यादा होता है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन से। तो प्लांट्स आपके इवनिंग में रिकवर हो जाते हैं क्योंकि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन अब वहां लो हो जाता है एज कंपेयर टू द रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। परमानेंट विल्टिंग कब होगी, उस रीजन में होगी जहाँ पे सॉइल इज डेफिशिएंट इन वाटर, यानी कि
जब पानी की जिस जगह पे जिस सॉइल में कमी होगी वहां परमानेंट बिल्डिंग होती है। ये यूजुअली प्लांट को किल कर देती है जब तक आप सॉइल को क्या वाटर नहीं दोगे। अगर आपको कुछ स्टार्टिंग में सिम्टम दिख रहे हैं बिल्डिंग के तो आपको सॉइल के अंदर काफी पानी देना चाहिए सो दैट वो बिल्डिंग क्या हो जाए वहीं पे स्टॉप हो जाए। ओके चलो नाउ ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। अब ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन को डिस्कस करेंगे। सो ह्यूमन बींग्स के अंदर जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो करता है एंड इस तरीके से जो डाइजेस्टेड फूड है उसका ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक। आर्टरीज एंड वेन्स दो टाइप की ब्लड वेसल्स हैं एंड जो आर्टरीज का फंक्शन है वो क्या है, हार्ट से ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करना टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। एंड जो ये ऑक्सीजन डेफिशिएंट ब्लड होता है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है उसको वेन्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। ओके सो मेन ऑर्गन्स उसके बाद जो आपके ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है पंप करता है थ्रू आउट द बॉडी दैट इज हार्ट। ओके नाउ सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। तो ह्यूमन बीइंग्स में वेरियस ऑर्गन्स हैं जो इस सिस्टम से एसोसिएटेड होते हैं दैट इज हार्ट, लंग्स, ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज एंड ब्लड। हार्ट आपका पंपिंग ऑर्गन है जो ब्लड को स्क्विट करता है। हार्ट इसे काफी सारे प्रेशर के साथ करता है सो दैट जो स्क्विटिंग है ब्लड की वो 9 मीटर हाई तक हो सके। ओके हार्ट नेवर स्टॉप एंड बीट कॉन्टिन्यूअसली सो दैट ब्लड कैन ट्रेवल टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब हमारा ब्लड जो है हमारी इन्हीं ब्लड वेसल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है एंड उसके साथ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स एंड इवन वेस्ट प्रोडक्ट्स सब कुछ ट्रांसपोर्ट होते हैं। इट इज अमेजिंग टू transportation in human being is carried out by the circulatory system with the heart and the vast network of blood vessel। सबसे पहले ब्लड आपका रेड स्टिकल फ्लूइड होता है। ऑन एवरेज एक एडल्ट बॉडी में ह्यूमन एडल्ट बॉडी में अबाउट 5 लीटर्स ऑफ ब्लड होता है। कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड आपका एक फ्लूइड पोर्शन जिसको प्लाज्मा कहते हैं उससे मिलकर बना है। 50% ऑफ वॉल्यूम जो है ब्लड का वो प्लाज्मा ही है। उसके बाद 3 टाइप्स के कॉर्पस्कल्स होते हैं। 45 to 50% ब्लड वेसल के ब्लड वॉल्यूम इन्हीं से बना होता है दैट इज आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड ब्लड प्लेटलेट्स। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट प्लाज्मा। प्लाज्मा में मेनली एक लाइट येलो फ्लूइड होता है जो कि 90 to 92% आपका वाटर है, 6 to 9% उसमें प्रोटीन्स होते हैं एंड 1% डिसॉल्व सब्सटेंसेस होते हैं। प्लाज्मा ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है एंड डिजीजेस के अगेंस्ट फाइट भी करता है। नेक्स्ट इज आरबीसी। आरबीसी को रेड ब्लड सेल कहा जाता है एंड प्लस इन्हें अर्थ्योसाइट भी कहते हैं। ये डिस्क शेप सेल्स है जो कि हमारे बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं। रेड ब्लड सेल्स में कोई न्यूक्लियस नहीं होता है एंड इनके साइटोप्लाज्म के अंदर हीमोग्लोबिन फिल्ड रहता है। हीमोग्लोबिन ही है जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर एक कंपाउंड बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। एंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन जैसे हमारे सेल्स एंड टिश्यूज तक जाता है ये क्या करता है अगेन ऑक्सीजन दोबारा से कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन में एंड फिर सेल इस ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन के लिए यूज करते हैं। किसके ऑक्सीडेशन के? फूड के ऑक्सीजनेशन के लिए एंड फिर हीमोग्लोबिन फ्री हो जाता है टू कैरी मोर ऑक्सीजन। नाउ नेक्स्ट इज WBC। WBC जिसे व्हाइट ब्लड सेल एंड ल्यूकोसाइट कहा जाता है। ये जनरली काफी बड़े होते हैं देन रेड ब्लड सेल एंड एक इनका क्लियरली डिफाइंड न्यूक्लियाई इनमें होता है। ये भी हमारे बोन मैरो में ही प्रेजेंट होते हैं एंड इनके वेरियस फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में। कुछ व्हाइट ब्लड सेल्स हैं जिनको हम लिम्फोसाइट्स कहते हैं एंड ये हमारे इम्यून सिस्टम के काफी एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं। नेक्स्ट इज प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स क्या है? देयर आर स्मॉल छोटी छोटी स्फेरिकल बॉडीज है जो अराउंड 3 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड में होती है। ओके ये हमारे सॉलिड प्लग, ठीक है, हमारे ब्लड के अंदर एक सॉलिड प्लग जिसको क्लॉट कहते हो उसे बनाने में हेल्पफुल होती है एट द साइट ऑफ इंजरी। यानी कि आपको कहीं चोट लग जाए आपको वहां कट आ जाता है, कुछ टाइम बाद क्या होगा जब वो कट आ रहा है तो वहां से आपकी ब्लीडिंग होती है, लेकिन कुछ टाइम बाद वहां पे एक सॉलिड प्लग बन जाता है, एक ब्लैकिश कवरिंग आ जाती है, कोटिंग आ जाती है जिसको आप क्लॉट कहते हो। ये क्लॉट का जो फॉर्मेशन हुआ है ये प्लेटलेट्स की वजह से ही होता है। अगर बॉडी में प्लेटलेट्स ना होते तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती, ब्लड की जो ब्लीडिंग है वो कभी रुकती नहीं एंड इससे क्या एक्सेसिव या सीवियर ब्लड लॉस होने की वजह से अ पर्सन वुड हैव डाइड। ओके so they help in the formation of solid plug called clot at the site of injury and prevent further loss of blood. Okay, now next is heart. Heart क्या है? The pumping station. हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि हमारी चेस्ट कैविटी में लोकेटेड होता है लंग्स के बीच में। ओके इसकी जो पोजीशन है वो स्लाइटली लेफ्ट
के टुवर्ड्स ज्यादा होते हैं इन द थोरैक रीजन एंड इसको पेरिकार्डियम के थ्रू एनवेलप किया जाता है। ओके, ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर्स में डिवाइड है, 2 अपर चैम्बर्स एट्रिया होते हैं एंड जो 2 लोअर चैम्बर्स है इनको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। एंड उसके अलावा और भी कुछ एनिमल्स है जिनके अंदर हार्ट होता है, लेकिन उनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम का वे है, जो फंक्शंस है, वो काफी डिफरेंट होते हैं एज कम्पेयर टू ह्यूमन बीइंग्स। ओके, कुछ केसेस में ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम आपका काफी एडवांस होता है एज कम्पेयर टू अदर एनिमल्स लाइक इंसेक्ट्स और मोलस्का। यहाँ पे जो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट इज ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल क्या है? अब हमारी बॉडी के अंदर एक कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क होता है थिन ब्लड ट्यूब्स का ऑल थ्रू आउट आवर बॉडी एंड ये मस्कुलर ट्यूब्स को ब्लड वेसल्स कहते हैं। बेसिकली 3 टाइप्स की ब्लड वेसल्स होती हैं एंड ये ब्लड वेसल्स हमारे ब्लड के सर्कुलेशन में हेल्पफुल होती है। अब यही ब्लड वेसल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। द नंबर 1 इज आर्टरीज। ओके, आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स है जो कि हमारे हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करती हैं वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी से बॉडी तक। ठीक है, आर्टरीज काफी थिक होती हैं, इलास्टिक होती हैं और उसके बाद छोटे छोटे नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स में डिवाइड हो जाती है जिनको हम कैपिलरीज कहते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन होता है दैट इज पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी होने के बावजूद भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी नहीं करती है। इनफैक्ट इट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड व्हिच इज नोन एज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड ओके टू द लंग्स। नेक्स्ट इज वेन्स। वेन्स अगेन एक टाइप की ब्लड वेसल्स हैं जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगे फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। थिन होती हैं, इलास्टिक होती हैं एंड हमारे स्किन के काफी क्लोजर सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन केस है दैट इज पल्मोनरी एंड अम्बाइकल वेन्स। ये सिर्फ एक ऐसी वेन्स है जो कि हमारी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ओके, चलो नेक्स्ट इज कैपिलरीज। कैपिलरीज आर वेरी थिन ट्यूब। ये काफी थिन ट्यूब्स है जो एक मीडियम की तरह एक्ट करते हैं बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। ओके, जो मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है ब्लड एंड जो टिश्यूज के सेल्स हैं उनके बीच में, वो इन्हीं थिन वॉल्स जो है कैपिलरीज इनके थ्रू होता है। नाउ रोल ऑफ लिवर एंड किडनी। लिवर क्या करता है? अपने ब्लड सप्लाई को रिसीव करता है हेपेटिक आर्टरी के थ्रू जो कि एक स्मॉल ब्रांच ऑफ एओर्टा है। फिर जो इंटेस्टाइन में से ब्लड है उसको भी लिवर तक लाया जाता है जहाँ पे जो सर्टेन न्यूट्रिएंट्स के एक्सेस अमाउंट है उसको कन्वर्ट किया जाता है सूटेबल फॉर्म में फॉर स्टोरेज। उसके बाद वो ब्लड वेसल जो कि ब्लड को कैरी करती है इंटेस्टाइन से लिवर तक उसको हम हेपेटिक वेन कहते हैं। एक वेन जो आपके कैपिलरीज से स्टार्ट होती है एंड वहीं एंड हो जाती है उसके पोर्टल वेन में। फिर ब्लड जो लिवर से उसको भी हेपेटिक वेन से लेकर आया जाता है एंड फिर वो आगे चल के इंफीरियर वीना कावा से ज्वाइन हो जाती है। ओके, रेनल आर्टरीज जो है ये डॉर्सल एओर्टा से अराइज होती हैं एंड ये किडनीज को एंड जो रेनल वेन्स है उनको सप्लाई करती है एंड अल्टीमेटली इंफीरियर वीना कावा के साथ ज्वाइन हो जाती है जो कि ब्लड को किडनी से दूर ले जाता है। नेक्स्ट इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड हमारी बॉडी में जो फॉर्मेशन होता है वो एक नेचुरल प्रोसेस है। दो साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू फाइंड एनी सूटेबल सब्स्टिट्यूट ऑफ ब्लड। अभी भी साइंटिस्ट क्या एक कोई सूटेबल सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहे हैं ब्लड का, लेकिन अभी तक उन्हें इस चीज में कोई सक्सेस नहीं मिली है। दैट मींस ब्लड क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है हमारे सर्वाइवल के लिए। समटाइम्स कभी कभी एक्सीडेंट्स में जो है लोगों की काफी सीरियस इंजरी हो जाती है एंड काफी अच्छा खासा अमाउंट ऑफ ब्लड उनकी बॉडी से लॉस हो जाता है जो काफी फेटल हो सकता है। एंड उसके अलावा कुछ केसेस होता है डिजीजेस के लाइक अनीमिया। यहाँ पे लोग किसके ब्लड की डेफिशिएंसी के विक्टिम हो जाते हैं। एक ब्लड लॉस जो है 40% ऑफ मोर का वो काफी खतरनाक हो सकता है। हैवी ब्लड लॉस के केस में जो पेशेंट है उसको एक हेल्दी पर्सन का ब्लड प्रोवाइड किया जाता है। ब्लड को पेशेंट की बेस में ट्रांसफर किया जाता है जिसको हम ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड कहते हैं। एंड जो पर्सन ब्लड प्रोवाइड करता है जिसको ब्लड प्रोवाइड किया जाता है उसको रेसिपिएंट कहते हैं एंड जो ब्लड देगा उसको डोनर कहा जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि डिफरेंट पर्सन के डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स होते हैं सच एज ए बी एंड ओ। एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन के केस में जो रेसिपिएंट एंड जो डोनर है उन दोनों का ही सेम ब्लड ग्रुप होना चाहिए। अगर डोनर का ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता प्रॉपर्ली रेसिपिएंट के ब्लड ग्रुप के साथ तो जो रेड ब्लड सेल्स है वो आपस में स्टिक हो जाते हैं एंड रेसिपिएंट की डेथ हो सकती है। ओके, चलो नेक्स्ट इज ब्लड सर्कुलेशन। व्हाट इज इट? एक ग्रेट इंग्लिश फिजिशियन है विलियम हार्वे। इन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया था ब्लड सर्कुलेशन को बॉडी के अंदर थ्रू ब्लड वेसल्स। लेकिन इनकी डिस्कवरी को काफी सारे डॉक्टर्स की मेजॉरिटी ने क्या नहीं किया था, एक्सेप्ट नहीं किया था।
बल्कि कुछ सालों बाद इनकी डेथ के बाद इसको प्रूव किया गया था कि हाँ ब्लड जो हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू ही करता है। ओके, अब दो टाइप्स की ब्लड सर्कुलेशन होता है हमारी बॉडी में, दैट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड द अदर इज सिस्टमैटिक सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। सो पल्मोनरी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड क्या है? सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कलेक्ट होता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से, किसके थ्रू? वेन्स के थ्रू, एंड इस ब्लड को फिर राइट ऑरिकल में भेजा जाता है। फिर उसके बाद ये राइट वेंट्रिकल में जाता है एंड देन इसको हम राइट पल्मोनरी आर्टरी में भेजते हैं एंड राइट पल्मोनरी आर्टरी इसको लंग्स तक लेकर जाती है। लंग्स में दोबारा से ब्लड को ऑक्सीजनेटेड किया जाता है एंड फिर उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी वेन वापस लेकर आते हैं आपके हार्ट के लेफ्ट ऑरिकल में। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। नेक्स्ट इज सिस्टमैटिक सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके लेफ्ट ऑरिकल से आया है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर उसको बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पंप किया जाएगा सो दैट ऑक्सीजन सप्लाई करी जा सके या फिर जो बाकी सारे मटेरियल्स हैं वो भी उसके थ्रू सप्लाई हो। ये प्रोसेस आपका कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है जब तक हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की नीड होती है। ओके, चलो नेक्स्ट इज पल्स रेट एंड हार्ट बीट। अब हमारी पल्स जो है वो हमारा हार्ट रेट होता है या फिर नंबर ऑफ टाइम्स हमारा जो हार्ट 1 मिनट में बीट करता है वो होता है। पल्स रेट पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। योर पल्स इज लोअर व्हेन यू आर एट रेस्ट। जब हम रेस्ट पे होंगे हमारा पल्स रेट लो होता है एंड वो इंक्रीज हो जाता है जैसे हम एक्सरसाइज करने लगते हैं, क्योंकि ज्यादा ऑक्सीजन रिच ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी को व्हेन वी एक्सरसाइज। नाउ नोइंग हाउ टू टेक अ पल्स, अब कैसे हम अपनी पल्स को लेंगे, इसके थ्रू हम इवैल्यूएट कर सकते हैं अपने एक्सरसाइज प्रोग्राम को। ओके, तो इसे कैसे फील करना है, आपको अपनी इंडेक्स फिंगर को अपने राइट हैंड ऑफ द इनर साइड ऑफ और लेफ्ट रिस्ट, आपको अपनी जो इंडेक्स फिंगर है राइट हैंड की, ओके, उसको लेफ्ट रिस्ट के इनर साइड पे रखना है। एक्चुअली जैसे ही ब्लड पास करेगा आर्टरीज के थ्रू एक ग्रेट फोर्स के साथ फ्रॉम ऑरिकल्स टू वेंट्रिकल्स, जो आपकी आर्टरीज होती हैं वो एक्सपेंड हो जाती हैं, बट जो आर्टरीज है स्टूडेंट्स वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं एंड जो ब्लड है वो फ्लो करता है वेंट्रिकल्स टू आर्टरीज। सो नॉर्मली जो हार्ट बीट होता है वो 72 टाइम्स होता है 1 मिनट के अंदर, लेकिन एक न्यूली बॉर्न बेबी का जो हार्ट रेट होता है वो अराउंड 130 to 140 टाइम्स होता है इन अ मिनट। चाइल्ड की हार्ट बीट नॉर्मली 90 to 100 टाइम्स होती है इन अ मिनट। ओके, चलो नाउ सर्कुलेटरी सिस्टम इन अदर एनिमल्स, कुछ बाकी एनिमल्स का सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्कस करते हैं। सो एज वी ऑल नो कि सर्कुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू न्यूट्रिएंट्स, रेस्पिरेटरी गैसेस, वेस्ट प्रोडक्ट्स, इन सभी को हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाता है ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं लाइक अमीबा, उनमें सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस चलता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सो दैट जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है उनको सफिशिएंट अमाउंट में ट्रांसपोर्ट किया जा सके। ओके, एक्सट्रीमिंग मूवमेंट होता है सेल सब्सटेंस दैट इज साइटोप्लाज्म का, जिसको साइक्लोसिस कहते हैं। ये सफिशिएंट है लार्ज मॉलिक्यूल्स को कंडक्ट करने के लिए लाइक शुगर, फैट एंड प्रोटीन्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल। स्मॉल एंड सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक स्पॉन्जेस, जेलीफिश, हाइड्रा। यहाँ पे वाटर सर्कुलेट करता है सराउंडिंग मीडियम से कुछ सर्टेन चैनल्स के थ्रू इन देयर बॉडीज। यहाँ पे क्या होगा, जो भी सेल आपके वाटर के कांटेक्ट में होंगे वो फूड एंड ऑक्सीजन को डायरेक्टली इनटेक कर लेता है फ्रॉम दी वाटर ओनली। ओके, अर्थवॉर्म्स की बात करें, उनका एक वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इनके पास क्या होता है, एक नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का इनके अंदर, जो कि ऑलमोस्ट बॉडी के हर एक सेल के कांटेक्ट में होता है। ब्लड भी क्या इन अर्थवॉर्म्स की ट्यूब्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसमें मेनली वाटर एंड कुछ डिसॉल्व सब्सटेंसेस होते हैं एंड पिगमेंट भी होता है, दैट रेड पिगमेंट व्हिच इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है इनसाइड द अर्थवॉर्म्स। ओके, नाउ अब कुछ और इंसेक्ट सच एज कॉकरोच, आंट, ग्रासहॉपर एक्सेट्रा, इनका सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। दैट मींस इनका जो ब्लड है वो ओपन स्पेस, इनकी बॉडी के अंदर ओपन स्पेस में फ्लो करता है, क्योंकि इनकी बॉडी में ब्लड वेसल्स नहीं होती है। ओके, इनका जो मेनी चैम्बर्ड हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है, जो कि इनकी क्लोज वेसल में क्या करेगा, पास होगा। एओर्टा ओनली फॉर पार्ट ऑफ इट्स सर्कुलेशन एंड बाकी जो है वो आपकी बॉडी कैविटी में फ्लो होता है। इनके पास हीमोग्लोबिन नहीं होता, इनका जो सर्कुलेटिंग फ्लूइड है इस सर्कुलेटिंग फ्लूइड के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता एंड जो सर्कुलेशन फ्लूइड है इनकी बॉडी का उसको हम हीमोलिम्फ कहते हैं। एंड क्योंकि लैक ऑफ ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट, देखो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट होता था एंड क्योंकि इन इंसेक्ट्स के अंदर ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट नहीं होता है, सो इन्हें ये पर्टिकुलर फंक्शन किसके थ्रू, अपने रेस्पिरेटरी ट्यूब्स के थ्रू कैरी आउट करना पड़ता है।
कुछ और हायर एनिमल्स है जिनमें एक वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ह्यूमन बीइंग से प्रेजेंट होता है. एग्जांपल फ्रॉग, लिजर्ड, फिशेस, बर्ड्स, इन सभी में सेम सर्कुलेटरी सिस्टम है एज देयर इन आवर ह्यूमन बीइंग्स. ओके, चलो, so that's all for the chapter. We have discussed the different modes of transportation or the circulation of the materials inside the plants and also the animals. The chapter is completed. That's all for today. We'll meet you very soon. Till then, take care and thanks to everyone.